यानी मित्रों, धोखा देना पाकिस्तान का स्थायी चरित्र है, लेकिन सामने जब अमेरिका जैसा देश और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति हो तो धोखा देना पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान के तानाशाह आसिम मुनीर के साथ इस बार ऐसा ही हुआ। गाजा में मुनीर ने पाकिस्तानी सेना भेजने का वादा करके मुकरने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप के डर से मुनीर को फाइनली आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। अब खबर यह है कि मन से बिल्कुल भी नहीं, केवल डर से सही, लेकिन पाकिस्तान अब अपनी फौज को गाजा भेजेगा। यानी अब मुनीर की सेना गाजा जाएगी और हमास के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मुसलमानों को मारेगी। इस खबर की पुष्टि अमेरिका ने की है। गाजा में सैनिक भेजने को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। रूबियो ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने सेना भेजने का प्रस्ताव दिया है, इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का आभार भी जताया। यानी मित्रों, ट्रंप की शांति योजना के तहत गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF तैनात की जानी है। अभी तक पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बार बार झूठ बोलता रहा कि पाकिस्तान को इस फोर्स में शामिल होने के लिए नहीं कहा गया है। पाकिस्तान यह भी कहता रहा कि उसने इस प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के झूठ को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। खबर यह भी है कि पिछले मंगलवार को पाकिस्तान कतर में एक सम्मेलन में शामिल हुआ। इस सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने की थी। इस दौरान गाजा में भेजी जाने वाली सेना से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। पाकिस्तान समेत लगभग 45 देश इस सम्मेलन में शामिल हुए। पाकिस्तान के कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि वो गाजा में 3,500 सैनिक तैनात करने पर विचार कर रहा है। यानी जो पाकिस्तान अपनी आवाम के सामने गाजा में सैनिक भेजने से इनकार कर रहा है, वो सैनिकों की संख्या भी तय कर चुका है। चुपके चुपके वो अमेरिकी सेना की मीटिंग में भी शामिल हो रहा है। गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों की जिम्मेदारी हमास से हथियार छीनने की होगी। यानी पाकिस्तानी सेना को हमास से लड़ना होगा, गाजा के मुसलमानों को मारना होगा। ऐसा होने पर पाकिस्तान में अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ नाराजगी बढ़ेगी, लेकिन ट्रंप का डर मुनीर पर इस तरह से हावी है कि उसे पाकिस्तानी आवाम के विद्रोह की भी परवाह नहीं है। डीएनए मित्रों, घरेलू नाराजगी से बचने के लिए अजरबैजान, जॉर्डन और मिस्र जैसे देशों ने ट्रंप की योजना में शामिल होने से मना कर दिया। आसिम मुनीर भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह ट्रंप को साफ साफ मना कर सकता था, लेकिन ट्रंप को ना कहने की उसकी हिम्मत कहां है। जिस ट्रंप की वजह से मुनीर पर कृपा बरस रही है, वो अमेरिका की योजना में शामिल होने से कैसे इनकार कर सकता है। जिस ट्रंप के दम पर मुनीर इमरान खान जैसे नेताओं पर जुल्म ढा रहा है, उसकी हिम्मत ट्रंप को ना कहने की कैसे होती है। यही वजह है कि लोगों को नाराज करके भी उसने गाजा में अपनी सेना भेजने की सहमति दे दी। डीएनए मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान के सामने ऐसी स्थिति 2015 में भी आई थी। उस वक्त सऊदी अरब यमन में हूती के खिलाफ लड़ रहा था। सऊदी अरब ने हूती के खिलाफ पाकिस्तान से मदद मांगी थी, लेकिन करीबी दोस्त होने के बावजूद पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान की संसद ने सऊदी अरब के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान किसी मुस्लिम संगठन के खिलाफ लड़कर जनता को नाराज नहीं करना चाहता था। सोचिए, हूती के खिलाफ लड़ाई से बचने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब जैसे करीबी दोस्त की अपील ठुकरा दी, सऊदी अरब को नाराज करने का जोखिम उठा लिया, लेकिन हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका की अपील को पाकिस्तान नहीं ठुकरा पाया। ट्रंप को ना कहने की हिम्मत मुनीर से नहीं हो पा रही। डीएनए मित्रों, अगले कुछ दिनों में आसिम मुनीर एक बार फिर अमेरिका जाने वाला है। इस दौरान ट्रंप भी मुनीर की बातचीत ट्रंप से होगी। पिछले 6 महीनों में आसिम मुनीर तीसरी बार ट्रंप से मिलेगा। इस बातचीत के दौरान गाजा में सेना भेजने पर भी चर्चा होगी। ट्रंप के प्लान को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ट्रंप की कृपा के बोझ से मुनीर इतना झुका हुआ है कि उसके पास ना कहने का विकल्प नहीं है। आपको आसिम मुनीर और पाकिस्तान पर ट्रंप की मेहरबानियों के बारे में भी जानना चाहिए। आज ही यह खबर आई है कि विश्व बैंक ने पाकिस्तान को $700 मिलियन यानी लगभग 6,300 करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए $686 मिलियन यानी 5,800 करोड़ रुपए का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया है। अमेरिका के आयात निर्यात बैंक ने बलूचिस्तान में खनिज परियोजनाओं के लिए $1.25 अरब यानी 11,250 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। ट्रंप की मेहरबानी से पाकिस्तान को IMF से करीब लगभग $1.25 अरब यानी करीब 10,800 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर हुआ है। ट्रंप न सिर्फ पाकिस्तान की वित्तीय और सैन्य मदद कर रहे हैं, बल्कि आसिम मुनीर की तानाशाही को लेकर भी उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। इस उम्मीद में कि मुनीर गाजा प्लान में मदद करेगा।
डीएनए मित्रों, सोचिए अगर मुनीर ने अपने वादे से वो मुकर जाता तो ट्रंप फिर क्या करते। यही वजह है कि कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को गाजा प्लान में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह अलग बात है कि वो अपनी आवाम से इस मुद्दे पर झूठ बोलना जारी रखेगा, लोगों को गुमराह करता रहेगा।